चलिए इस चैप्टर का पहले हम लोग मीनिंग और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। कहा जाता है इसमें कि परियोजना एक आम बोलचाल के शब्द में कहा जाए तो जैसे कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, सीमेंट कारखाना वगैरह आप लोग खोल रहे हैं या रेलवे परियोजना है, तो उसमें क्या होता है ना, अपना सोच विचार करना होता है, प्लानिंग करना होता है, मीटिंग करना होता है। एग्जैक्टली यही होता है हमारा प्रोजेक्ट। इसमें एक और बात कहा जाता है कि जो हमारा परियोजना है वो पूंजी का विनियोग किसी एक ऐसे व्यापारिक अवसरों से होता है जिसमें लाभ की संभावना अधिक बनी होती है। यानी आपको लग रहा है कि लाभ का चांसेस प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, प्रोजेक्ट अपना तैयार कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो दिखाया जाता है कि परियोजना वैज्ञानिक आधार पर विकसित की गई परियोजना है और विशिष्ट अवधि में, यानी कि एक सर्टेन पीरियड में क्या होता है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट यही होता है हमारा। यदि आप ये कहें कि प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोजेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा प्रोजेक्ट एक्सिस्टिंग बिजनेस और दूसरा आता है हमारा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर ए न्यू वेंचर। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर ए बिजनेस जो होता है हमारा, यानी कि विद्यमान संस्था का जो परियोजना होता है जो पहले से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लग रहा है ना कि आपको उसमें चेंजेस वगैरह लाना होगा, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप नया प्रोजेक्ट लेकर चलिएगा या फिर अपने मशीनरी प्लांट वगैरह उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह लाइएगा। ठीक है ना, वो वही होता है हमारा जो एक्सिस्टिंग ऑफ बिजनेस होता है हमारा। ठीक है, ये ओल्ड बिजनेस है, तो इस हम लोग नज़रिए से क्या करेंगे, उसको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर ए न्यू वेंचर आता है हमारा, यानी कि जो नया संस्थान होता है, नवीन संस्थान का जो स्थापना होता है परियोजना नियम से, तो वो क्या होता है ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आने लगते हैं। क्योंकि पहले से तो आप उस बिजनेस के माहौल में है नहीं और आपको नए नए प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, तो वो काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए दो आइडिया है, या तो आपके फ्रेंड या आप किसी सर्किल से आप पता लगाइए वो बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, और उसके हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि जो इसके स्पेशलिस्ट रह चुके हैं उनसे आप क्या कीजिए, कंसल्ट कीजिए और उससे कुछ एडवाइस वगैरह ले लीजिए। वो आपको यदि एडवाइस कर रहे हैं तो वो कुछ हद तक आपको, या कोई अच्छा मतलब एडवाइज़र है तो वो अच्छा एडवाइस देगा आपको, तो वो आपका बिजनेस क्या होगा, इजीली स्टैब्लिश हो सकेगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो काम करेगा यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए बताया जाता है परियोजना को वर्गीकृत किया गया है, कुछ टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला आपका है एक्सिस्टेंस प्रोजेक्ट है, दूसरा हमारा है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हमारा है, तीसरा रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है और चौथा हमारा इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है और पांचवा अदर मिसलेनियस प्रोजेक्ट है। देखिए इसमें सबसे जो पहला है हमारा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। इसमें बताया जाता है ना कि जैसे नए नए आप बिजनेस को कर रहे हैं, वस्तु वगैरह को, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं आप और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना व्यवसाय पर प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा जो आता है इसमें एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, इसमें बताया जाता है कि आप अपने वस्तु और उद्योग की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए नए परियोजनाओं और वस्तुओं को मतलब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और इसमें आता है लास्टली तीसरा हमारा रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि पहले से जो वस्तु है ना उसको हटाइए और उसकी जगह पर नए वस्तुओं को क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए आप, या उनमें कुछ नया सुधार वगैरह भी आप ला सकते हैं। ठीक है, जो इन्वेंशन प्रोजेक्ट में बताया जाता है। ठीक है, पांचवा है इम्प्रूवमेंट जो प्रोजेक्ट होता है, यही होता है हमारा। इसके बाद पांचवा देखिएगा तो अदर मिसलेनियस प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें आपको वेल्थ प्रोजेक्ट के बारे में, हेल्थ प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बाद हमारा वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारा हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, इन सब के बारे में क्या होता है इसमें मतलब एकदम जिक्र हो जाता है। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं स्टेज और फेज ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसे प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट की मीटिंग में आप ये अरेंज कीजिए और बातें कीजिए कि उसमें जो पहले से जैसे कि है कोई वस्तु तो चेंजेस लाए, जांच पड़ताल कीजिए, बिना छानबीन का कोई काम मत कीजिए, भली भांति किसी चीज़ के बारे में जानिए, इसके बाद ही आप परामर्श दीजिए। ठीक है ना, इसमें स्टेप बाय देखिएगा तो लिखा गया है इस प्रकार परियोजना नियोजन को निम्नतः 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो 6 अवस्था, जो पहला हमारा है वो उसमें बताया जाता है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में, दूसरा जो है तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज के बारे में है, तीसरा हमारा जो है वो प्रोजेक्ट एप्रिसिएशन के बारे में है, चौथा जो हमारा है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट है, पांचवा हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन है और छठा जो हमारा है वो प्रोजेक्ट कमेंसमिंग है। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, पूछिए। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, बिहार बोर्ड में ना के बराबर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बिहार बोर्ड की बात किया जाए तो ना के बराबर, ठीक है ना। क्वेश्चन बाई चांस ही पूछ दे इसमें। बट झारखंड बोर्ड की बात किया जाए तो झारखंड बोर्ड में इसमें 2-3 बार क्वेश्चन आया है। 2010, 17 और 13 में इसमें आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे झारखंड बोर्ड वाले, और बिहार बोर्ड वाले भी एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे। इस चैप्टर का समरी जरूरी है, ठीक है, उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए ये जो है वो चैप्टर का हमारा समरी है। आपने इस अध्ययन से क्या सीखा, तो इसको पढ़ लीजिएगा, बस ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो इसमें पढ़ना है नहीं। और क्वेश्चन की बात किया जाए तो देख लीजिए, क्वेश्चन जेएस करके लिखा है, वो झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में ना के बराबर, ठीक है।